अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक और ग्रीत से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और मैं जो रेसिपी आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, तो ये दावतों की जान है, पर इस रेसिपी में आपको ना तो किसी किस्म का बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही ओवन की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही स्टीम करने की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल आसान है बनाना, तो रेसिपी को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और इसके लिए मैंने सबसे पहले चिकन को पानी में डिप कर दिया था। पानी मैंने इतना लिया था जिसमें चिकन अच्छे से डूब जाए, और उसके साथ ही मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया था और थोड़ा-सा सिरका ऐड कर लिया था। सिरका जो है 1-2 चम्मच ही आपने इसमें ऐड करना है, और उसको जो है 15 से 20 मिनट के लिए इसको डिप करके पानी में रख देना है। और आप देख सकते हो इसके ऊपर मैंने कांटे से छोटे-छोटे से सुराख कर लिए थे कि पानी जो है इसका, नमक और जो सिरके वाला पानी है, इसके अंदर तक चला जाए। और 15-20 मिनट के बाद आप चिकन की रंगत में वाज़ेह फ़र्क देख सकते हो कि कितना व्हाइटिश सा चिकन हो गया था। और इसको मैंने साफ़ पानी से धो लिया था एक दफ़ा, और उसके बाद मैंने टिश्यू से इसको अच्छे से खुश्क कर लिया था। और खुश्क आपने ज़रूर करना है, क्योंकि हमने जो अच्छे से इसको ड्राई कर लेना है, क्योंकि दूसरा जो मसाला लगाएँगे तो चिकन के अंदर तक वो चला जाएगा। क्योंकि थोड़ा-सा पानी होगा तो चिकन का मसाला जो है ऊपर ही लगा रहेगा और अंदर तक नहीं जाएगा, और ड्राई होगा तो अच्छी तरह से अंदर तक इसकी जो है कट्स में चला जाएगा। और इसके साथ ही मैंने इसके ऊपर जो है कट्स लगा लिए थे चिकन के, पूरे जो है लेग्स के ऊपर और इसके जो है सीने के ऊपर। और अच्छे से कट लगाने के बाद मैंने इसका दूसरी तरफ जो है मसाला तैयार करना शुरू कर दिया था। और जो है मैंने सुराख इस तरह से किए थे, मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि कांटे से आपने बस ज़ोर-ज़ोर से अंदर से सुराख कर देनी है, कि जो मसाला हम बनाएँगे तो इसके अंदर तक चला जाए। और जो मसाला इसमें गया था, उसमें सबसे पहले मैंने लेमन जूस 3 टेबल स्पून लिया था। इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया था 1 टीस्पून, पेपरिका 1 टीस्पून ऐड किया था, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून ऐड किए थे, हल्दी 1 टीस्पून ऐड की थी, चाट मसाला 1 टीस्पून गया था इसमें, नॉर्मल जो चाट मसाला होता है वो वाला। और मेथी जो है 1 टीस्पून गई थी, और नमक जो है एज़ पर टेस्ट डालना है आपने इसमें। और इसके साथ ही मैंने इसमें जो है ज़र्दा कलर ऐड किया था, कलर के लिए 1 पिंच डाला है मैंने, और टाटरी मैंने जो है 1 पिंच डाली है इसमें, और लास्ट में मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून सिरका भी ऐड कर दिया था। और 1 अंडे को तोड़ के इसमें ऐड कर लिया था, और अच्छे से मिक्स अप सबको कर लिया था कि सब कुछ जो है एक जान हो जाए। और अच्छे से मिक्स अप करने के बाद इसमें मैंने जो है एंड पे डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट, और मैंने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट दोनों का 1-1 टीस्पून डाला था। और मैंने जो है मिक्स अप करके जिनको ग्राइंड किया होता है दोनों को मिक्स करके, तो ऑयल भी ऐड ही होता है इसमें, तो ऑयल डालने की अलहदा से ज़रूरत नहीं है। ऑयल जो है अदरक लहसुन के साथ ही इसमें चला जाएगा, तो 2 टीस्पून ओवरऑल मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। और एंड पे मैंने इसको चिकन के ऊपर जो है पोर करके और अच्छे से मैंने इसके ऊपर रब कर दिया था। अच्छे से मैरिनेट कर देना है आपने इसको, और ओवरनाइट रखना है आपने इसको कम से कम, क्योंकि जितना ज़्यादा इसका मैरिनेशन टाइम रखेंगे उतना ही अच्छा इसके अंदर तक टेस्ट चला जाएगा। और मैंने इनको अच्छे से रब करने के बाद इसको कवर अप करके जो है ओवरनाइट के लिए रख दिया था फ्रिज में। तो इसके साथ ही सुबह जब मैंने निकाला था इसको, तो आपको दिखाऊँगी मैं कि किस तरह से इसका जो है ड्राई हुआ हुआ था चिकन, इस तरह से सारा मसाला इसने अपने अंदर जो है जज़्ब कर लिया था, आपके सामने है। और जो बचा हुआ मसाला था वो भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया था, और उसके साथ ही मैंने इसमें जो है हाफ़ कप पानी ऐड कर दिया था। और इस तरह से बनाएँगे तो बिल्कुल आपको किसी किस्म की आपको जो है तेल की ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा पड़ेगी, ना ही आपको बहुत ज़्यादा इसमें जो है स्टीम करने की ज़रूरत पड़ेगी। बस आपने ये ख़्याल रखना है कि नॉन स्टिक का बर्तन होना चाहिए है, और उसमें आपने इसको कवर अप करके जो है गलने के लिए रख देना है। और जब आपने अच्छे से एक साइड पक जाएगी, तब आपने केयरफुल होके बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इसको पलट देना है, ताकि चिकन जो है डैमेज ना हो, और अच्छे से इसको जो है कुक करते जाना है। और जब लास्ट में बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ये पक गई थी, तो मैंने इसमें जो है हाफ़ टी स्पून ऑयल डाल के, बस इतना सा ऑयल डाला था जिसमें ये अच्छे से इसके ऊपर कलर आ जाए थोड़ा-सा, कि ब्राउन सा होना शुरू हो जाए, बस इतना पकाया था। और इतना ईज़ी मेथड है ये चरगा बनाने का या रोस्ट बनाने का। और मैं जब भी चिकन लेके आती हूँ फुल इस तरह से, तो मैं इसको मसाला लगा के फ्रीज़ कर देती हूँ रैपिंग शीट में कवर करके, और जब भी बनाना होता है तो बस आपने निकालना है, उसे डीफ्रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आपने नॉन स्टिक पैन में डाल देना है इसको डायरेक्ट ही। और उसके साथ पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है अगर आपने इसे फ्रीज़ किया होता है, क्योंकि जो बर्फ़ है ज़ाहिर बात है मेल्ट होगी तो पानी छोड़ेगी, तो चिकन ऑटोमेटिक उसी पानी में ही गल जाएगी। और लास्ट में बस 1 चम्मच ऑयल डाल के आपने इसको अच्छा सा कलर दे लेना है इसके ऊपर। और कोई नहीं कह सकता कि ये इतना अच्छा, इतना ईज़ी तरीके से जो है चरगा रेडी हो गया है, आपने कोई मेहनत इसमें नहीं की है। और रेसिपीज़ होनी भी इस तरह से चाहिए कि जिसमें बहुत ज़्यादा आपकी एफ़र्ट ना लगे, और आपका जो है चीज़ बहुत मिनटों में रेडी हो जाए, और बहुत ज़्यादा जो है बर्तन भी गंदे ना हों, और आपका जो है काम मिनटों में हो जाए। और इसके ऊपर लास्ट पे मैंने व्हाइट तिल थोड़े से स्प्रिंकल कर दिए थे, बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के रोस्ट के ऊपर या चरगे के ऊपर।
और लास्ट में मैंने इसके अंदर होममेड फ्राइज़ फ्राई करके डाल दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा खाली-खाली सा चिकन लग रहा था। वैसे अगर आप चाहें तो इसको जो है चावल के ऊपर भी सर्व कर सकते हैं प्लेटर बना के इसका। मैं इसको जो है सिंगल सर्विंग इसी तरह से कर रही थी सैलेड के साथ और फ्राइज़ के साथ। अगर आप चाहो तो अपनी चॉइस के हिसाब से आप राइस के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और इवन राइस के साथ इसका बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन जाता है और फुल मील बन जाता है। आपका प्लेन राइस बने ऊपर ये चरगा रखा हो तो बहुत अच्छा-सा लगता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।